1500 साल के बाद में मुरादाबाद की मशीन बता रही है। आज दुनिया कह रही है कि अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल तो सिर्फ पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो फिर पिंचर जोड़ता, अब्दुल तो सिर्फ पिंचर जोड़ता। अभी तुम समझे नहीं कि अब्दुल से मुराद क्या है? क्या ट्विटर नहीं चलाते आप? क्या FB का यूज नहीं करते? क्या आप इंस्टा यूज नहीं करते? लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल से कुछ आता नहीं है, अब्दुल पढ़ा नहीं है, अब्दुल लिखा नहीं है, अब्दुल से कोई, अब्दुल को कोई मतलब नहीं है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है। अरे उन्हें बताओ ये तुम्हारी कम फहमी है। तुमने अब्दुल को समझा ही कब है कि अब्दुल कहते किसे हैं? बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब्दुल की हिस्ट्री पढ़ी कब है? ये 1500 साल के बाद में मुरादाबाद की मशीनरी बता रही है, अल्ट्रासाउंड की शक्ल में, कि बच्चा इतना दिन का होता है तो हालत ये हो जाती है, कैफियत ये हो जाती है। मगर सोचो तो सही, जब 1450 साल पहले ना ये डॉक्टर थे, ना हॉस्पिटल थे, ना ये मशीनरी थी, ना इस तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटी थी, ना इस तरह का सिस्टम था। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल किसी का मोहताज नहीं है। अब्दुल को कुरान बता रहा है कि बच्चा कैसे पलता है, बच्चे का जन्म कैसे हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं पसीने की शक्ल में तुम्हें खूने जिगर पिला रहा हूँ जी बेशक। और जिस रास्ते पे मैं तकरीर करने का आदी हूँ वो अभी तक नहीं आया हूँ। मैं उस रास्ते पे अभी भी मैं बहक रहा हूँ। अल्लाह करे तुम आ जाओ तो मैं भी आ जाऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल कुछ जानता नहीं। मुसलमान कभी बेवकूफ नहीं होता जी, ना मुसलमान जाहिल मुतलक होता है। इसलिए अगर जाहिल मुतलक होता तो कलमा पढ़ के मुसलमान ही नहीं होता। जी वाह वाह वाह। अरे आ नहीं समझ में आपके? जी आ रही है। मुसलमान कभी जाहिल मुतलक नहीं होता। इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने चांद को देखा बड़ी रोशनी देता है, सूरज को देखा बड़ी रोशनी देता है, पूजना शुरू कर दिया। चंदा की इबादत, सूरज की इबादत, दरियाओं की इबादत। मगर अब्दुल जानता है, अबे जिस तू चांद सूरज की पूजा कर रहा है वो तो मेरे नबी के हाथ का खिलौना है। वाह सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने पेड़ को देखा तो पेड़ की पूजा शुरू कर दी। ये तो फल देता है, ये तो साया देता है, ये तो ठंड देता है, यही खुदा है। मगर जब अब्दुल ने देखा, अपने नबी की जिंदगी पढ़ी, मदीने वाले मुस्तफा ने पेड़ को बुलाया तो पेड़ अपनी जड़ को छोड़ के आमिना के लाल के कदमों में आ गया। वाह वाह वाह। तो ना चांद खुदा है, ना सूरज खुदा है, ना पेड़ खुदा है, फिर खुदा कौन? क्या चांद को अपनी उंगलियों पे घुमाने वाला खुदा है? क्या सूरज को अपनी उंगलियों पे घुमाने वाला खुदा है? क्या सितारों की गर्दिश को फैलने वाला खुदा है? क्या पेड़ों को बुलाने वाला खुदा है? अल्लाह अल्लाह। जिसने चांदो सूरज को अपनी उंगलियों पे घुमाया उसने फरमाया खुदा मुझे भी मत समझना, खुदा मैं भी नहीं। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह फिर खुदा कौन है? जवाब मिला ये सब मखलूक है। खुदा वो है जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने पेड़ को पैदा किया। खुदा वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह। आ रही है समझ में? तो अब्दुल को लोग अनपढ़ समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। अब्दुल को कह रहे हैं कि पिंचर जोड़ता है। अबे अब्दुल कोई पीछे थोड़ी है, ये तो अपनी हरकतों से पीछे है, ये तो अपने कारनामों से पीछे है। सुभान अल्लाह। ये तो अबे समझ तो रहे हो तुम अब्दुल किसे कहते हैं लोग? तो बोल दो जरा। इसलिए कि अब्दुल तुम्हारा मोहताज नहीं है। अब्दुल के पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है। अब्दुल के पास मुस्तफा की जिंदगी मौजूद है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। मैं आया तुम आए,
कायनात के बड़े बड़े निराले बच्चे आए, बड़ी बड़ी शान वाले बच्चे आए, अपनी माँ को रुलाते हुए आए, अपनी माँ को दर्द देते हुए आए, अपनी माँ को प्रॉब्लम में डालते हुए आए, मगर सैयदा आमिना बोली मेरा बेटा आया, मुझे दर्द ही नहीं, मुझे तकलीफ ही नहीं। तो मैंने कहा कि तकलीफ माँ को गोश्त के लोथड़े से होती है, मगर सुनो मुस्तफा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना। वाह वाह, क्या पैगाम। बोल दो जरा जरा, बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह। हुसैनी रंग चढ़ा लो, इंशाअल्लाह सुनने में मजा आएगा। बहुत जल्दी तकरीर खत्म करूंगा। मैंने कहा तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। आप कहोगे फिर हम अपने नबी को क्या समझें, आमिना के लाल को क्या समझें? तो मैंने कहा मेरे साथ चलो तसव्वुर में। आपने कहा सैयद साहब कहाँ चले? मैं आपको लेके चला गया। कहा बरेली शरीफ, बरेली शरीफ। हम सब रजा के दीवाने, आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के मस्ताने। इसलिए है आला हजरत के मस्ताने, वो हमारे नबी के दीवाने हैं, हमारे नबी के मस्ताने हैं, आले नबी के मस्ताने हैं। अल्लाह अल्लाह, मैंने आपके साथ अपना रखते सफर बरेली शरीफ को बांध दिया। हम हल्ला सौदा करान में दाखिल हुए, मंजर इस्लाम आया। उसके बाद में हम गुम्बद आला हजरत का हमने दीदार किया, तुरबत आला हजरत, चौखटे आला हजरत को बोसा दिया। उनके सामने खड़े हो गए 10 बस्ता। मैं कहने लगा हुजूर अल्लाह अल्लाह, आमिना का लाल जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाया, मुस्तफ़ा जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आमिना कहती है मुझे दर्द ही नहीं, मुझे तकलीफ नहीं। तो हमने सुना है कि दर्द तकलीफ जो होता है होती है वो गोश्त के लोथड़े से होती है। आप बताओ मुस्तफ़ा क्या है, मुस्तफ़ा को क्या समझे? तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई। मैंने तो सदी पहले कह दिया। मैंने कहा हुजूर क्या कहा है? आवाज आई तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, आमीन। वाह वाह वाह, क्या बात है, या अली है जिंदाबाद। अगर तुम में से कोई है तो बेदार लगा दो जरा, खड़े होके नारा। जी मजमे में से नारा लगाओ। कोई है? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। कैमरा घुमाओ भाई, कैमरा आज नहीं घुमाओ तो भाई। कल मदीना। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब मिला मेरे नबी की शान तो बहुत बुलंद वाला, नबी का मकाम तो बहुत बुलंद वाला। अबे सुन, लोग कहें नबी हमारी तरह काना कुतरा लूला लंगड़ा, कहे नबी हमारी तरह क्या हमारी बात तरह। बिल्कुल यही बात है। अबे तू आए तो अपनी अम्मा को रुलाते हुए आए, जी तू आए तो अम्मा को परेशानी में डालता हुआ आए। मदीने वाले मुस्तफ़ा आए तो अम्मा बोली कि मेरा लाल ऐसे आया, मुझे दर्द ही नहीं, वाह, मुझे तकलीफ ही नहीं। अबे मेरे नबी की शान तो बहुत बड़ी है। जी अगर इजाजत हो तो एक बात बताऊं। जी बताइए। डॉक्टरों का कहना है, साइंस कहती है नो ब्लड नो चाइल्ड। अगर खवातीन को मंथली प्रॉब्लम आरिज ना हो तो बच्चा नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, हमल नहीं होगा। जी इसलिए कि माँ के शिकम में बच्चा वही खून खाता है जिससे बच्चे की नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है। जी अब बगरवा की सरजमी पर कोई कितने अकड़ अकड़ के चले, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी मंजिल देखो, मेरा मकान देखो, मेरी क्रेटा देखो, मेरी डस्टर देखो, मेरी फॉर्चुनर देखो, मेरी प्लॉटिंग देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो। वाह वाह वाह, क्या मैं कहूँगा अपना तकब्बुर अनानियत अपनी जगह रख। अबे अपनी असल को तो देख के तूने माँ के शिकम में खाया क्या है। जी जी एक बार अगर इंसान सोच ले कि माँ के पेट में खाया क्या है तो जवाब दो कि खून, ब्लड, नापाक वो खाया है सबने। यहाँ बने हैं बाबू साहब कि मुझे तरह कोई नहीं, मेरी तरह कोई नहीं, मेरी तरह कोई नहीं। देख तूने माँ के शिकम में खाया क्या है। सारा नशा खत्म हो जाएगा, सारा तकब्बुर चकनाचूर हो जाएगा। ये इंसान की हकीकत है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। इंसान अपनी तख्लीक और अपनी तख्लीक पर गौर व फिक्र तो कर, तू है कौन। तो जमीन पर अकड़ कर चलने की जरूरत क्या है, जमीन पर सीना तानने की जरूरत क्या है। इंसान अपनी तख्लीक पर गौर तो कर। अब डॉक्टर कहते हैं नो ब्लड नो चाइल्ड, अगर खून नहीं, ब्लीडिंग नहीं तो बच्चा नहीं होगा। मगर दुनिया में एक जात ऐसी भी है जिनको सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मुस्तफा की बेटी जिनके बारे में आमिना के लाल ने फरमाया फातिमा बिदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी जान है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरी तस्कीन है। आज जो तुम्हारे सीनों में बेटियों का प्यार और दर्द है ये आज की देन नहीं। लोग आज दीवारों पे लिखे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। स्कूल में लिखा जाए, कॉलेज में लिखा जाए, बड़े बड़े जगहों पे लिखा जाए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये इन नारों की बदौलत नहीं है। 1450 साल पहले मेरे नबी ने नारा दिया था बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। वाह भाई ये वाह, सैयदा फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत का सत्ता है जो आपके दिलों में आपकी बेटियों की मोहब्बत है, आपकी बेटियों का प्यार है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा ने फरमाया फातिमा बिदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरी जान, फातिमा मेरी रूह। अब सैयदा फातिमा की शान ये है कि उनकी एक महीने में कोई भी नमाज कज़ा नहीं होती जी। वो पूरे महीने बगैर किसी प्रॉब्लम के नमाज अदा करती। बोल दो। अब डॉक्टर ये कहते हैं अगर किसी खातून को ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं होगा, मगर हमने देखा सैयदा फातिमा के शिकम में तो इमाम हसन भी पले। बोल दो। हजरत फातिमा के शिकम में तो इमाम हुसैन भी पले। हजरत फातिमा के शिकम में तो इमाम मोहसिन भी पले। अब डॉक्टर कहें, इंजीनियर डॉक्टर कहें, साइंसदान कहें, किताबें बोली अल्लाह अल्लाह नो ब्लड नो चाइल्ड, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। मैंने कहा सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत को ये प्रॉब्लम है नहीं, मगर इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, इमाम मोहसिन भी। तो जवाब मिला। इसका जवाब चाहिए तो बरेली की शरीफ पहुंच जाओ। हम बरेली शरीफ पहुंचे तो जवाब मिला या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है न नूर। अबे नबी को अपनी तरह कहने वाले खाने खुतरे, नबी को अपनी तरह कहने वाले नालायक सुन। तो जब दुनिया की सारी बेटियां मुस्तफा की बेटी की तरह नहीं हो सकती तो फिर कायनात में कौन आमिना के लाल की तरह। हाय भाई वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। बच्चे माँ के शिकम में बिलट खाते हैं। सैयदा फातिमा तो ज़हरा को ये प्रॉब्लम नहीं, तो इमाम हसन और हुसैन ने क्या खाया? बोल दो। अबे जब तेरी औलाद उनकी औलाद की तरह नहीं हो सकती, अबे तू उनकी औलाद की तरह नहीं हो सकता तो फिर उनकी तरह कोई हो सकता है? इसलिए ना मुस्तफा का जवाब है ना खानदाने मुस्तफा का जवाब है। सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा, डॉक्टर से अच्छा, इंजीनियर से अच्छा, प्रोफेसर से अच्छा, अल्लामा फहामा से अच्छा, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा। कितने तारे खिले और छुप गए पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। अबे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मुस्तफा की तरह कोई नहीं, आमिना के लाल की तरह कोई नहीं, वो दुनिया में निराले हैं। आमिना का लाल लाजवाब है, उनकी औलाद लाजवाब है। मेरे नबी तशरीफ ले आए, बहुत सारी बातें लेकिन खत्म करूंगा, अब ये साथ नहीं दे रही। बोलो जरा सुभान अल्लाह। पता नहीं हाथ में भी दर्द हो रहा है, मगर इसको आप खतरनाक वाला दर्द मत समझना। लोग अगर बाएं हाथ में दर्द होने लगे वो किसी वजह से बोले हार्ट, ऐसा नहीं है।
हर बार हाथ में दर्द हो, हार्ड हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और जब आ गई तो डरना क्या? बोल दो, डरोगे? अबे मौत से कौन डरे? आनी तो है, आज नहीं तो कल आनी तो है। और इससे अच्छा क्या होगा कि नबी के जिक्र में आ जाए, हाय हाय वाह, मुस्तफा के जिक्र में आ जाए। इससे अच्छा क्या होगा? अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए आ जाए। और जब इस पोजीशन में, इस हालत में मौत आएगी, जब अल्लाह अकबर, कब्र में, फिर कब्र में इंसान जाएगा, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल के जाएगा। फरिश्ते कहेंगे मर रब्बु का मा दीनु का मा कुंत तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता ये कौन है, इनके बारे में तेरा कंसेप्ट क्या, इनके बारे में तेरा ख्याल क्या, इनके बारे में तेरा ओपिनियन क्या है। तो अगर उसके दिल में इश्क़ रसूल हो, अपने दिल को इश्क़ रसूल का झंडा बनाया हो, तो फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों सवाल बाद में करना, पहले नबी के कदम तो चूम लेने दो। फरिश्ते कहेंगे बता कॉन्सेप्ट क्या है, ख्याल क्या है। तो अल्लाह अल्लाह, अगर मानने वाला है, नबी का गुलाम है, अगर नबी का आशिक है तो बोलेगा इनके बारे में तो मेरे इमाम ने लिख दिया, शहर यारे इरम, ताजदार हरम, नो बहार शफाअत पे लाखों सलाम, जमीनो ज़मान, मकीनो मका, चुनियो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, गाली के लिए दहन में ज़बा, सब्बो शितम के लिए दहन में ज़बा, झूठ बोलने के लिए, चुगली करने के लिए, शराब पीने के लिए, इस जबान से गंदगी करने के लिए नहीं, दहन में ज़बा, दहन में ज़बा, बदन में है जा, बदन में है जा, पैसा कमाने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, शोहरत खरीदने के लिए नहीं, अपनी जमाने के लिए नहीं, अपने आप को चमकाने के लिए नहीं, बदन में है जा, बदन में है जा। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ खाने के लिए नहीं, कौरमे के लिए नहीं, बिरयानी के लिए नहीं, मुर्ग मुसल्लम के लिए नहीं, गुलशन करीम के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, हम आए यहाँ। अबे खाना तो जिंदगी का हिस्सा है, इंसान जिएगा तो खाएगा, मगर जिंदगी का निचोड़ ये है हम आए यहाँ, हम आए यहाँ। उठे भी वहां, उठे भी वहां, जब तेरी जिंदगी का ये निचोड़ हो जाएगा, फरिश्ते सुनेंगे, ऐलान करेंगे ये कोई दुनियादार नहीं, ये तो मदीने के ताजदार का गुलाम है। और उसी के बारे में आशिक बोला, शायर बोला। अल्लाह अल्लाह इस पोजीशन में जाएगा, इस हालत में जाएगा, इस कैफियत में जाएगा तो कब्र तुझे खाएगी नहीं, कब्र तुझे दबाएगी नहीं, तेरे बालों को नोचा नहीं जाएगा, तेरे आंखों का गूदा नहीं निकाला जाएगा, तेरे गालों को नोचा नहीं जाएगा, तेरे जिस्म का मुजस्समा बिगाड़ा नहीं जाएगा, तुझे अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा तुझे गलाया नहीं जाएगा। बल्कि शायर कहता है ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, जमाने में बहारे आ गए। अरे मुझसे डर क्यों रहे हो? अभी नहीं आ रही है, और आ गई तो फिर बचा भी नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो? वो तो आनी है या नहीं आनी है? मुसलमान डरता कब है? मौत आएगी, कब्र में जाऊंगा, नबी का दीदार होगा बेड़ा, नबी का दीदार होगा बेड़ा। मौत से डरना क्या है? डरना है मौत से। मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, ज़माने में बहारें आ गई, ज़माने में इनकलाब आ गया, ज़माने में इनकलाब आ गया। बच्चा जब दुनिया में आता उस पर रतूबत लगी हुई होती, आंखों में कीचड़ होती है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो सैयदा आमिना बोली मेरे बेटे की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जब बच्चा दुनिया में आए तो किसी की नानी सुरमा लगाए, किसी की दादी सुरमा लगाए, किसी की खाला सुरमा लगाए, किसी की फूफी सुरमा लगाए, मगर मुस्तफ़ा तशरीफ लाए सुरमा लगा हुआ है, नाक कटी हुई है। बच्चे आते हैं, उनके जिस्म पे गंदगी होती है, उनके जिस्म पर रतूबत लगी होती है, उनको साफ किया जाता, निलाया जाता, फिर कान में अजान पड़ी जाती है। अबे नबी को अपनी तरह कहने वाले सुन, जब तू दुनिया में आया तेरे जिस्म से बदबू आ रही थी, आमिना का लाल आया,
जब नबी तशरीफ लाए, नबी की माँ बोली मेरा बेटा आया तो जिस्म से बदबू नहीं, कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आ रही है। बरेली का इमाम बोला उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं गूंजे बसात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुस्तफा तशरीफ लाए, जमाने में बहारें आ गई, जमाने में इनकलाब आ गया। आमिना का लाल तशरीफ ले आए। अब दुनिया का सिस्टम बदलने वाला है, दुनिया में तब्दीली होने वाली है। अब बेटियों को जिंदा दबाया नहीं जाएगा, अब किसी काले इंसान की बोली लगाई नहीं जाएगी, अब किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया नहीं जाएगा। अब जो सिस्टम है वो खानदान, कबीले और कुंबे पर नहीं चलेगा, अब तो इश्क रसूल की बुनियाद पर चलेगा। बोल दो। आज दुनिया नारा लगा रही है कि विमेन प्रोटेक्शन का कोई कानून होना चाहिए, खवातीन की हिफाजत का कोई कानून होना चाहिए, मगर सुनो, जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो विमेन प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं था, कोई ला नहीं था। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई गरीब होता लोग उसे बाजारों में बेचते। जलालपुर की बाजार में कभी तुमने किसी इंसान को बिकते हुए देखा? भैंस बिकती है, भैंसा बिकता है, दूसरी बिकती है, बकरी बिकती है, बकरे बिकते हैं, या कोई और बिकता है, जानवर बिकते हैं। इंसान कितने गरीब हो, कितने काला हो, किसी कबीले किसी खित्ते का हो, बताओ बगरौआ की सरजमी पर कोई किसी का गुलाम है? पैसे चाहे चारों प्रधानों से ले ले, मगर वोट उसे ही देगा जिसको देने दिल में है। बात है या नहीं है? अब तो प्रधानी पैसों की है नहीं है? पैसों की ऐसा फेंक देख, तमाशा सिस्टम है। पिछली प्रधानी में बात प्रधानों ने इतने खर्च कर दिया, अभी तक नहीं हो पाए पूरे। परेशान बन गई, प्रधान बन गए, मगर लंका लुट गई। और जंग लंका लुटने पर आती है तो लुटती है जैसे नेपाल की लुट गई। नेपाल में बहुत बुरे हाल है। जो नेपाल का मंत्री था, पीएम था, वो बड़ी मुश्किल से भागा। हाँ, हेलीकॉप्टर में लटक के। कौम जाग गई तो फिर काम खराब है, कौम सो रही है तो सो रही है। मगर हिंदुस्तान में तो इतनी बेरोजगारी, इतना काम खराब है। अगर कोई बंदर से तमाशा करने वाला आ जाए तो पता लगेगा बगरौआ के सोइयो लोग एकदम इकट्ठे हो गए बंदर का तमाशा देखने। सच है ना? इसे कहते हैं बेरोजगारी, इसे कहते हैं बेराह रवी। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जहाँ पर सिस्टम है, वहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, बड़े लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि तमाशे देखें, खेल देखें। वो यहाँ तो कोई डमरू बजाने वाला आ जाए तो 1 घंटे में पता लगेगा पूरा गांव इकट्ठा, इसलिए कि सब बेरोजगार है। यही हालत है ना हिंदुस्तान की। बहुत बुरी पोजीशन है। बस अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क को खूब खूब तरक्कियां अता फरमाए। बोल दो। अल्लाह करे पहली जैसे बहारें फिर आ जाए। इसलिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के लोग बिजनेस करने आते थे। ये इंडिया की तारीख है। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अल्लाह करे वो बहारें फिर आ जाए इंशाअल्लाह। मुस्तफा तशरीफ लाए, जमाने में इनकलाब आ गया। अब किसी बच्ची को जिंदा दबाया नहीं जाएगा, किसी गरीब की गरीबी का जनाजा निकाला नहीं जाएगा, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसलिए कि बच्चियों को जिंदगी देने वाला नबी आ गया, गरीबों को सीने से लगाने वाला नबी आ गया, बेवाओं को सहारा देने वाला नबी आ गया। मुस्तफा तशरीफ ले आए, जमाने में बहारें आ गई। आमीना का लाल आ गया, जमाने में बहारें आ गई। जुलूस निकालते हो, अच्छी बात है, बुरी बात है। डीजे बजता नहीं बजता। ऐलान चाहे बरेली शरीफ से हो, चाहे सैयद साहब हो, कोई भी हो, मगर हजरत पूरी साल सुनेंगे, मगर इस दिन नहीं सुनेंगे। जश्न मनाएंगे, झूमेंगे। मैं कहूँगा क्यों? तो कहते हैं हजरत उन्हें देखो वो कैसे निकालते हैं, उन्हें देखो उनके साउंड कैसे होते हैं। ये तो जवाब होता है मेरे नौजवानों। अल्लाह कह रहे मेरी बात तुम्हारे दिलों पे असर करता है। मैं फ़र्क बताऊंगा तुम्हें, फ़र्क क्या है मज़हब है इस्लाम में और दीगर अदियान में। इंजॉय इंजॉय इंजॉय।
अबे जुल्लूस मोहम्मदी सिर्फ हरी पट्टी बांधना नहीं है, जुल्लूस मोहम्मदी सिर्फ नारे लगाना नहीं है। हजरत उनका तो साउंड इतना तेज होता है, उनका जुल्लूस ऐसे होता है, मैंने कहा सुन, वो तो नशा करते हैं, वो तो भांग पीते हैं, क्या तो नशेड़ी है।